प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मैं सलाम करता हूं। इस सुंदर और पवित्र दिन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने फिर एक बार मेरे जीवन में यह मौका दिया मैं आपके परिवारों में आ सकूं इस सोशल मीडिया के माध्यम के द्वारा, और हम सब मिलकर परमेश्वर की संगति में बैठ सके। हमारे जीवन में आज के इस पवित्र दिन में सर्वोत्तम समय प्रभु ने हमें यही दिया है। हालेलुया। और सर्वोत्तम समय क्या होता है? हमने कल देखा था बाहर के 1000 वर्षों से उत्तम परमेश्वर की संगति का एक दिन। हालेलुया। प्रियो, कल मुझे कुछ ईमेल्स आए हैं और कल मैंने आपसे कहा था कि आप लेव व्यवस्था उसका 14 अध्याय जरूर पढ़िएगा, लेविटिकस चैप्टर 14। और सीरियसली मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं गंभीरता के साथ और पूरे पवित्र आत्मा की उपस्थिति में कि मैं आप लोगों का, जिन्होंने मुझे ईमेल किए हैं, एसएमएस किए, फोन कॉल्स किए हैं, जिन्होंने बड़ी गंभीरता से इस वचन को पढ़ा है, इस अध्याय को पढ़ा है, और बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे लिखकर भेजे हैं कि आप इसके बारे में हमें बताइए, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। हालेलुया। लेकिन वो बातें प्रियो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे भी अभी तक मालूम नहीं है। मैं अच्छा हुआ कि आपने मुझे प्रश्न पूछे। मैं फिर प्रभु की उपस्थिति में जाऊंगा, जिस दिन प्रभु मुझे उत्तर देगा जरूर मैं आपके सामने उन भेद की बातों को लेकर आऊंगा। हालेलुया। और आप प्रभु से भी पूछेंगे तो प्रभु भी आपको बता देगा। आमीन। कुछ लोगों ने कहा है कि परमेश्वर उनकी आत्माओं से बात कर रहा है इस अभिषेक के द्वारा। परमेश्वर उनके इस अध्ययन के द्वारा उनके जीवन में अभिषेक उंडेल रहा है। हालेलुया। इससे अच्छी बात और कोई भी नहीं हो सकती है कि जिस विषय को आप ग्रहण करने को ललायत है या तत्पर है, उस अभिषेक के विषय को परमेश्वर आपके जीवन में जीवित गवाही के रूप पर उंडल रहा है। हालेलुया। प्रियो, आज फिर एक बार हम कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े, हम अपने आप को नम्र और दीन करें और प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम दुआ करें। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले जीवित और महान परमेश्वर, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं पिता। प्रभु तू महान है, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, उन उपकारों को स्मरण करते हैं जो तूने हमारे जीवन में दिए हैं। राजा प्रभु जी, आज के इस पवित्र और सुंदर दिन में जिस रोटी को तू हमें देने पर है, हम उसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। उसे मल्टीप्लाई कर परमेश्वर पिता, उस वचन रूपी रोटी को हम समझ सके, इसलिए तू उसे बुद्धि और ज्ञान के द्वारा हमारे जीवन पर उंडेल राजा। वो बुद्धि और ज्ञान नहीं जो इस संसार में पाया जाता है, परंतु स्वर्ग की बुद्धि और स्वर्ग के ज्ञान को तू हमारे जीवन पर उंडेल राजा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं और अपने आप को यीशु मसीह के लहू में ढाप देते हैं परमेश्वर पिता। शैतान की हर एक योजना को यीशु के नाम से लथाड़ते हैं प्रभु जी, और तूने प्रार्थना को स्वीकार किया, इसलिए धन्यवाद देते हुए इस विनती को यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। प्रियो, कल मैंने आपको लेवी व्यवस्था उसके 14 अध्याय के विषय में बताया था। कल हमने देखा था कि किस प्रकार से वो याजक जो था वो छावनी के बाहर जाता था और कोड़ी के ऊपर 7 बार वो बलिदान के लहू को छिड़कता था, और जब वो कोड़ी शुद्ध हो जाता था तो वो छावनी में आता था, और छावनी में आने के बाद किस प्रकार उसी कटोरे में से लहू को लेकर उसके दोनों कानों को, उसके दोनों अंगूठों को और उसके पाँव के दोनों अंगूठों को याजक लगाया करता था। हालेलुया। हमने इसके विषय में इसके चिन्हों को भी कल समझा कि कान किस बात को दर्शाते हैं, हाथ के अंगूठे और पाँव के अंगूठे किस बात को दर्शाते हैं। जो लोग पहली बार इस वचन को सुन रहे हैं वो जरूर बिना भूले कल के वचन को सुने, ताकि परमेश्वर और भेद की बातों को आप पर प्रकट कर सके। हालेलुया। प्रियो, पवित्र शास्त्र में परमेश्वर का वचन कहता है कि अभिषेक आने के पहले शुद्धता आती है। हमने कल उसको विस्तृत में देखा है, हमने डिटेल में उसका अध्ययन किया है। अभिषेक पहले नहीं आएगा, पहले शुद्धता आएगी, शुद्धता आने के बाद आप पर पवित्रता आएगी, पवित्रता आने के बाद प्रभु की उपस्थिति आती है, उपस्थिति के बाद कहीं अभिषेक आता है। हालेलुया। सो पवित्र शास्त्र में 2 चीजें, एक तो परमेश्वर का लहू जो है वो शुद्धता का प्रतीक है। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लोग लिख सकते हैं, लहू इज इक्वल टू शुद्धता का प्रतीक, और तेल इज इक्वल टू अभिषेक का प्रतीक। हम सब जानते हैं, वचन कहता है तो अपने सिर पर अभिषेक का तेल मलना। हालेलुया। प्रियो, तेल कई बार पवित्र आत्मा की उपस्थिति को और पवित्र आत्मा को पवित्र शास्त्र में दर्शाया गया है। हम इसके विषय में भी सीखेंगे। पवित्र आत्मा आपको कभी भी अभिषेक से नहीं भरेगा जब तक आप अपने आप को प्रभु के लहू से शुद्ध न कर ले। हालेलुया। इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा, हमेशा स्मरण रखिएगा। केवल यीशु का लहू ही है जो आपको शुद्ध कर सकता है, और जब तक आप शुद्ध नहीं होंगे परमेश्वर का आत्मा अभिषेक के रूप में आपके जीवन में कभी भी कार्य नहीं करने पाएगा। आमीन। प्रियो, आपको एक बहुत सरल और सटीक बात बताता हूं। मैं जब अध्ययन कर रहा था तो प्रभु ने मुझे बताया, इफ यू वांट द अनॉइंटिंग ऑफ द लॉर्ड देन कीप
प्रीचिंग द गॉस्पेल। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर से अभिषेक को प्राप्त करें तो बहुत सरल कार्य करना है, सुसमाचार का प्रचार करना है। जितना आप पर दिया जाता है उतना आप सेंत में देते जाओ, बर्तन खाली होगा, ताज़ा अभिषेक आएगा, फिर खाली होगा, फिर ताज़ा। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक आपके जीवन में सांसें बनी हुई है परमेश्वर के आशीष के रूप में। हालेलुया। लगातार सुसमाचार का प्रचार। आप पता नहीं मुझे आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन को रोज पढ़ते हैं कि नहीं। मेरे डिस्क्रिप्शन में डे 1 से एक चीज मैं रोज लिखता हूं, कीप स्प्रेडिंग द गॉस्पेल। हालेलुया। सुसमाचार को फैलाते जाइए। हालेलुया। हम नहीं जानते प्रियो, ये जो वचन हम और आप सुन रहे हैं, बांट रहे हैं, इसकी जरूरत पता नहीं कभी कहाँ किसे पड़ जाए। हो सकता है ये वचन किसी व्यक्ति के जीवन को बदल दे। हालेलुया। इसीलिए जैसा जैसा आप सुसमाचार का प्रचार कर बढ़ाते चले जाएंगे, आपका अभिषेक जो परमेश्वर ने आप पर दिया है वो भी बढ़ता चला जाएगा और गाढ़ा होता चला जाएगा। हालेलुया। प्रियो, to fight the battle with the devil you need only one thing and that is the anointing of the Lord. हालेलुया। अगर आप शैतान से युद्ध में जीतना चाहते हैं तो आपको एक ही चीज की इस पृथ्वी पर जरूरत है और वो है परमेश्वर का अभिषेक। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है जब तक आप पर परमेश्वर का अभिषेक नहीं है आप शैतान का सामना नहीं कर सकते। इसीलिए वचन कहता है परमेश्वर की अधीनता में हो जाओ, तब शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। 1 मार्ग से आएगा और 7 मार्ग से भागेगा। परमेश्वर के अधीनता में रहना अर्थात उसकी उपस्थिति में रहना, उसकी उपस्थिति में रहना अर्थात उसके भय में रहना, और जहां उसकी उपस्थिति होती है वहां अभिषेक अपने आप कार्य करता है। हालेलुया। इस अर्थात शॉर्टकट में मैं आपको बताऊं तो परमेश्वर के अधीनता में हो जाओ, शैतान का सामना करो, अर्थात परमेश्वर के उपस्थिति में उसके अभिषेक में बने रहो और तब शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपकी मदद करे। प्रियो, अभिषेक या अनॉइंटिंग जो है, जो लोग नोट्स लिख रहे हैं ना वो फास्ट लिखेंगे थोड़ा। अभिषेक या अनॉइंटिंग जो है वो हमें आत्मिक युद्ध करने के लिए दिया गया है। आमीन। हमेशा याद रखिए, परमेश्वर ने अभिषेक आत्मिक युद्ध करने के लिए दिया गया है, ना कि सांसारिक सुख सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के लिए। हालेलुया। कि चलो मुझ पर अभिषेक है तो मैं पैसा कमाऊंगा और मैं कुछ अपने सुख सुविधाओं का उपभोग करूंगा, या मैं उसको भोग विलास में उस अभिषेक को उड़ा दूंगा। इसलिए अभिषेक आपको उसके लिए नहीं दिया गया है। अभिषेक आपको आत्मिक युद्ध करने के लिए दिया जाता है। हालेलुया। अभिषेक आपको सुसमाचार प्रचार करने के लिए दिया जाता है। अब आप पूछेंगे कि आत्मिक युद्ध का अभिषेक से क्या लेना देना है। आप तो बता रहे थे पास्टर, आप तो बता रहे थे ब्रदर कि अभिषेक के द्वारा आप सामर्थ के काम करने पाओगे। यस, दैट इज ट्रू। क्योंकि मैंने आपको बताया है आपको अभिषेक इसलिए दिया गया है ताकि आप सुसमाचार का प्रचार करें। जब आप सुसमाचार का प्रचार करते हैं तो आपके जीवन की परिस्थितियों में परेशानी आती है, शैतान आप पर वार करता है, और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आप अभिषेक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सुसमाचार प्रचार करने के लिए अगर चाहते हैं तो सुसमाचार में बाधाएं आएगी, और जब शैतान आपके जीवन में आएगा तो आपको आत्मिक युद्ध में जाना पड़ेगा। हालेलुया। इसीलिए मैंने आपसे कहा अभिषेक हमें आत्मिक युद्ध के लिए दिया गया है, ना कि सांसारिक वस्तुओं का लाभ उठाने के लिए। हालेलुया। अभिषेक का इस्तेमाल प्रभु की महिमा के लिए करें, ना कि खुद की बड़ाई के लिए। ब्रदर, हमने वर्शिप ली और ऐसा हुआ। ब्रदर, मैंने क्या फायरी प्रचार किया है ब्रदर, क्या हुआ था उस दिन जरा बताओ। हमने जब आराधना की थी, खुद की बड़ाई के लिए अभिषेक नहीं दिया गया है। अभिषेक आपको केवल परमेश्वर की महिमा के लिए दिया गया है। हालेलुया। ताकि हर परिस्थिति में जो अभिषेक आप पर उंडेला जाता है उसको आप प्रभु की महिमा में वापस लगा दे। हालेलुया। प्रियो, प्रभु करे कि आपको ये सारी बातें समझ में आ जाए। आमीन। हम वचनों के द्वारा देखने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली हमें अभिषेक किस लिए दिया गया है। मैं कोशिश करूंगा बड़ी सरलता से आपको समझाने की, क्योंकि कठिन है पर समझने वाले के लिए असंभव नहीं है। हालेलुया। प्रियो, हम सब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जानते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, जंगल में प्रचार कर रहा था, और यूहन्ना बपतिस्मा ने क्या किया? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, जॉन द बैप्टिस्ट ने यीशु मसीह को क्या किया? बपतिस्मा दिया पानी का। हालेलुया।
और वचन कहता है जॉन द बैप्टिस्ट ने, यीशु जॉन के पास आया, जॉन ने इसे पानी में बपतिस्मा दिया। जब ये पानी से बाहर निकला तो पवित्र आत्मा का अभिषेक उसी समय उसके ऊपर आया। हालेलुया। इसीलिए मैंने आपको कहा था उस दिन, पहला अभिषेक कोढ़ी का अभिषेक होता है, जो एक बार आपके ऊपर उद्धार के समय उंडेला जाता है, वह आपके जीवन से उस अभिषेक को कोई निकाल नहीं सकता है। हालेलुया। सो जितने उद्धार पाए हुए हैं, जो धर्मी है, वो सब अभिषेक को कैरी करते हैं। हालेलुया। प्रियो, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को पानी में बपतिस्मा दिया, ऊपर आया तो तुरंत पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ, क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके ऊपर आया। और वचन कहता है वहां से तुरंत पवित्र आत्मा उसको जंगल में लेकर गया, जहां पे मिस्टर डेविल ने यीशु मसीह की 40 दिन और 40 रात परीक्षा ली। वो भूखा रहा, निराधार रहा, लेकिन वचन ये नहीं कहता है जाकर उसने किसी राजा के घर में भोजन खाया 40 दिन के बाद। वचन कहता है वहां से वो सीधा कहाँ गया? आराधनालय में गया। और आप जानते हैं कि उसने वहाँ पे कौन सी पुस्तक पढ़ी? अगर ये मेरा बाइबल स्टडी होता है या जूम मीटिंग होता है, मेरा चर्च होता ना, मैं ज़रूर ये सवाल पूछता और लोगों से उत्तर प्राप्त करता। मैं लेकिन क्योंकि मैं फेसबुक पर हूँ, मैं सॉरी नॉट ऑन फेसबुक बट मैं अभी यूट्यूब पर हूँ, तो आप मुझे जवाब नहीं दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब यीशु आराधनालय में गया ना, लूका रचित सुसमाचार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लूका रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय हम निकालेंगे, शायद चौथा अध्याय उसका 18 और 19 वचन होगा शायद। लूका रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय उसका 18 और 19 वचन हम सब लोग निकालेंगे। लूका रचित सुसमाचार चौथा अध्याय 18 और 19 वचन हम सब पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है पवित्र शास्त्र आपके पास है। 18 और 19 वचन, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर बहुतायत से आशीष दे। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जब यीशु बपतिस्मा पाने के बाद, पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के बाद, अभिषेक से भरा हुआ जंगल में गया, वो अभिषेक ही था परमेश्वर का, वो सामर्थ्य थी जिसने उसको शैतान के चंगुल से छुड़ाया। और वहां से वो सीधा आराधनालय में गया और उसने वहां पर एक किताब उठाई व्यवस्था की पुस्तक में से, और वो किताब थी प्रियो यशायाह की पुस्तक, उसका 61वां अध्याय उसके 1 और 2 वचन हम सब लोग निकालेंगे। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 61 एंड वर्सेस 1 and 2 हम सब निकालेंगे। मैं चाहता हूँ आप ये वचन जरूर पढ़ें। मैं पढ़ रहा हूँ इसलिए कान मत लगा के रखिए, पवित्र शास्त्र है तो जरूर पढ़िए। आमीन। वचन कहता है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। ये यशायाह लिख रहा है, यीशु मसीह नहीं कह रहा है। आमीन। क्योंकि यशायाह के समय में यीशु नहीं था और ना ही यशायाह यीशु मसीह को जानता था। हालेलुया। इस बात को स्मरण रखिएगा। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के लिए के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम सबों को आशीष दे। प्रियो, अब दो बातों को आप जरा मिलान कीजिए। लूका रचित सुसमाचार जो नए नियम की पुस्तक है, जो 4 गॉस्पेल्स में से एक है, 4 सुसमाचारों की किताबों में से एक किताब है, जो चौथा अध्याय लूका 4, 18 और 19 वही बात लूका यहाँ पर नए नियम में बता रहा है, जो यशायाह ने यीशु के जन्म से कई वर्ष पूर्व भविष्यवाणी के रूप में की थी। हालेलुया। इसीलिए मैंने आपको कहा कि अभिषेक किस लिए किया गया है प्रभु ने। अगर आप चाहते हैं कि हमारी सुख सुविधाओं के लिए किया गया है, ऐसा सोच रहे हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। एग्जैक्टली यशायाह की पुस्तक 61 अध्याय 1 और 2 वचन बताता है कि आपका अभिषेक क्यों किया गया है। लेट अस रीड इट अगेन। फिर एक बार हम पढ़ेंगे इस वचन को। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। जो लोग वो नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। क्योंकि यहोवा का आत्मा है, तो मैंने आपको कहा जहां आत्मा है वहां उपस्थिति है, जहां उपस्थिति है वहां अभिषेक है। अर्थात यहोवा के पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझ पर है, क्योंकि नंबर 1 सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने अभिषेक किया है। नंबर 1 क्यों अभिषेक किया जाता है धर्मी को? नंबर 1 सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि
नंबर 2 लिख लीजिए, खेदित मन के लोगों को शांति दूं। नंबर 3 कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का, और नंबर 4 कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। नंबर 5 यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। और लास्ट नंबर 6 सब विलाप करने वालों को शांति दो। आमीन। बस जिसको ये 6 चीजें समझ में आ गई उसने प्रभु के कार्य को सफल कर दिया। हालेलुया। प्रियो, इन 6 चीजों के लिए आपका और मेरा अभिषेक किया गया है। हालेलुया। अपने घर में मोटर बंगला गाड़ी खरीदने के लिए नहीं किया गया है, वो तो प्रभु ऐसे ही दे देता है। हालेलुया। क्योंकि हमने वो वचन सुना है, सीखा है। क्योंकि तुम जो सवेरे उठते हो और देर रात विश्राम करते हो और उसके बावजूद भी दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है यहोवा यों ही उन्हें नींद प्रदान कर देता है। हालेलुया। प्रियो, ये 6 ही बातें हैं जिसके लिए परमेश्वर ने धर्मी को अभिषेक और सामर्थ्य से भरा है। आमीन। नंबर 1 सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। खेदित मन के लोगों को शांति दूं इसलिए किया है। बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। नंबर 6 सब विलाप करने वालों को शांति दूं। बस ये 6 चीजों के लिए ही आपका और मेरा अभिषेक किया गया है। हालेलुया। ये 6 चीजों में आप जितने बढ़ते चले जाएंगे उतना आपका अभिषेक गाढ़ा होता चला जाएगा। हालेलुया। सबसे पहला आप जानते हैं किस लिए अभिषेक किया है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। कीप स्प्रेडिंग द गॉस्पेल। हालेलुया। सुसमाचार को फैलाते जाइए जहां तक आप फैला सकते हैं। हालेलुया। इसलिए नहीं कि मुझे YouTube पर लाइक्स मिले, इसलिए नहीं कि लोग YouTube पर कमेंट करें और मैं उससे पैसा बनाऊं, नहीं, मैं मेरा विश्वास, मेरा परमेश्वर और मेरा अभिषेक बेचता नहीं हूँ। हालेलुया। और मैं आपको भी इस बात को बताना चाहता हूँ, नासरी का सौदा मत कीजिए। हालेलुया। प्रियो, क्योंकि नासरी है तो सब कुछ है, नासरी नहीं तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपकी सहायता करे। Always remember, beloved people of God, according to this word of God, Isaiah 61 verses 1 and 2, God has anointed us to testify Him, to glorify His name. Hallelujah. परमेश्वर ने मेरा और आपका अभिषेक केवल और केवल इसलिए किया है कि आप उसके गवाह बन सके। और आपके गवाही के द्वारा आप गवाह कब बनेंगे? जब आप सुसमाचार का प्रचार करेंगे, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया। बस इसी कार्य के लिए मुझे और आपको अभिषेक से भरा जाता है प्रियो, ना कि खुद का घर, खुद का बैंक बैलेंस, खुद के बंगले बनाने के लिए, लेकिन अभिषेक और सामर्थ्य इसलिए उंडेली जाती है कि हम यीशु के सुसमाचार का प्रचार कर सके। हालेलुया। प्रियो, इस पूरे पृथ्वी पर केवल एक है जिसका नाम पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा की ही वो शक्ति है जो शैतान की शक्ति को इस पृथ्वी पर पराभूत कर सकती है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। इस पृथ्वी पर केवल पवित्र आत्मा ही वो शक्ति है जो शैतान की ताकतों को इस पृथ्वी पर और उस दूसरे आकाश में पराभूत अर्थात हरा सकती है। हालेलुया। उसके अलावा कुछ नहीं है। आपका पर्सनालिटी, आपका ज्ञान, आपकी योग्यता जीरो है, जीरो। आमीन। पहली बात, जब आप अपने बल, अपने सामर्थ, अपनी ताकत के साथ, अपने बुद्धि, अपने ज्ञान के साथ, अपने घमंड के साथ जब शैतान से लड़ने में जाते हैं तो डेविल आपसे लड़ता ही नहीं है, लूसी आपसे लड़ता ही नहीं है। वो अपने अधलोक की सबसे छोटी सी लोमड़ी को भेजता है कि जा रे बाबा इसको संभाल थोड़ा, ये बहुत कूद रहा है। बस वो लोमड़ी आपको हरा देती है। आमीन। लेकिन जब आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा की शक्ति के साथ शैतान का सामना करते हैं तो शैतान आता तो एक मार्ग से है लेकिन जाता है 7 मार्गों के द्वारा। हालेलुया। अधलोक उसको कम पड़ जाता है भागने के लिए जब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य अर्थात अभिषेक के साथ उसके सामने खड़े हो जाते हो। हालेलुया। प्रियो, मैंने आपको कई बार बताया है, युद्ध आपका है ही नहीं, युद्ध यहोवा का है, लेकिन डट कर हमको खड़े रहना है। आमीन। प्रियो, ये सामर्थ जैसा मैंने आपको बताया, पवित्र आत्मा की शक्ति ही शैतान की शक्ति को पराभूत करती है और ये सामर्थ केवल
आपको और मुझे दी गई है जिन्होंने परमेश्वर में उद्धार पाया है। आमेन, हालेलुया। जोर से कहे आमेन। सिर्फ आपको और मुझे। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि हमें क्या किया गया है, अलग किया गया है, शुद्ध किया जाना है। क्या मैंने आपको बताया था, शुद्धिकरण आपको अलग कर देता है, हालेलुया। और वो अलग किए हुए लोगों के पास ही ये ताकत और सामर्थ्य है कि हम प्रभु से अभिषेक प्राप्त कर सके और अभिषेक के द्वारा शैतान को लथाड़ सके, हालेलुया। प्रियो, हम पहले देख चुके हैं यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 33 अध्याय, उसका 3 वचन, तू प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा और तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी समझता नहीं है, हालेलुया। प्रियो, प्रार्थना के बिना प्रभु की उपस्थिति नहीं और प्रभु की उपस्थिति के बिना प्रभु का अभिषेक और सामर्थ भी नहीं, हालेलुया। बहुत सरल फंडा है, बहुत कोई सोचना नहीं है, एक पांव पर खड़े होकर प्रतिज्ञा नहीं बांधनी है ना, बहुत कुछ नहीं करना है इन बातों को समझने के लिए। वेरी स्ट्रेट, without prayer there is no presence of God, without presence of God there is no anointing of God, हालेलुया। प्रार्थना के बगैर, आराधना के बगैर, धन्यवाद के बगैर, स्तुति के बगैर प्रभु की उपस्थिति नहीं, और प्रभु की उपस्थिति नहीं तो प्रभु का सामर्थ्य और उसके अभिषेक भी नहीं, हालेलुया, आमेन। प्रियो, उसकी आवाज को जानने और पहचानने के द्वारा ही हम उसकी सामर्थ्य को पहचान सकते हैं, हालेलुया। प्रियो, कई बार मैं सोच रहा था जब मुझे प्रभु ने इस बात को बताया कि अमित, परमेश्वर मेरी आवाज़ सुनने और जानने और पहचानने के द्वारा ही तू मेरी सामर्थ्य को समझ पाएगा, तो मैं इमेजिन कर रहा था हाउ कुड इट कनेक्ट विद द वर्ड ऑफ गॉड, व्हाट एग्जाम्पल आई कैन सेट बिफोर यू, मैं किस उदाहरण को आपके सामने रखूं। तो मुझे प्रभु ने बताया कि किसी गाड़ी से हमारी टक्कर हो जाती है और एक व्यक्ति बहुत ही कमज़ोर है जो हमारे सामने आता है और हम उसके ऊपर एकदम भारी हो जाते हैं ना, समझता नहीं है क्या, ऐसा हो गया, तुझे देख के चलाने नहीं, किसने लाइसेंस दिया, क्या दिया, नंबर बता, लाइसेंस बता, हम उसके ऊपर बहुत चिल्ला रहे हैं और वो एकदम नम्रता से बात कर रहा है, नहीं ब्रदर आप सुनो तो, नहीं भैया आप सुनो तो, ऐसा नहीं है। बस जब वो नम्रता से बात करता है ना तो हम और रेज हो जाते हैं, हमको लगता है ये तो कमज़ोर है, इसको तो मैं अभी लूट लूंगा, इससे तो मैं पैसे वसूल कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। लेकिन जब उसकी सहन शक्ति कम हो जाती है ना तो वो इतने जोर से दहाड़ता है कि आप पूरे ही एकदम ही क्या बोलते हैं, सहम जाते हैं। अरे बाप रे, अभी तक बोल नहीं रहा था, इतना सा बारीक सा हड्डी जैसा दिखने वाला लड़का, इतनी आवाज़, इसके आवाज़ में इतनी ताकत है। आमेन। जब आवाज़ को पहचानते हैं तभी सामर्थ्य को पहचानते हैं, हालेलुया। मैंने आपको जानबूझकर फिजिकल डेफिनेशन देने का प्रयत्न किया ताकि आप आत्मा की बात को समझ सके, हालेलुया। प्रियो, जब हम प्रभु की आवाज़ को जान लेते हैं तो हम उसकी अगुवाई को समझ पाते हैं, हालेलुया। ये बात बहुत ही सरल है, आपको इसमें कोई बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है। वचन आपको बताता है जब आप नम्र और दीन बने रहेंगे तो प्रभु का अभिषेक आपके जीवन में लगातार बना रहेगा, हालेलुया। क्योंकि हम सब जानते हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी पर अधिकार करेंगे, धन्य है वे जो दीन है क्योंकि वे स्वर्ग के वारिस होंगे, हालेलुया। नम्रता और दीनता जब रहेगी, परमेश्वर का अभिषेक इस नम्रता और दीनता में लगातार आपके जीवन पर बना रहेगा, हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। मैंने जैसा आपको बताया कि जब हम प्रभु की आवाज़ को जान लेते हैं तो हम उसकी अगुवाई को समझ पाते हैं। इसका जब मैं अध्ययन कर रहा था तो मुझे एक वचन ध्यान में आया, हम सब निकालेंगे। प्रेरितों के काम, उसका 8वां अध्याय, उसका 26 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम, उसका 8वां अध्याय और उसका 26 वचन हम निकालेंगे। और वचन कहता है, दूसरे दिन जब वे आपस में नहीं, प्रेरितों के काम 8वां अध्याय ना, या आई एम रीडिंग अनदर वर्स, आई एम सो सॉरी बिलीव्ड पीपल ऑफ गॉड। प्रेरितों 8:26, ओके या। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर और उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, हालेलुया। ये वचन आप पढ़िएगा बाद में। मैं चाहता हूं आप 26 से लेकर 38 वचन तक जरूर पढ़िएगा, 40 वचन तक इनफैक्ट पढ़िएगा, 26 से लेकर 40। दिस इज योर टुडेज होमवर्क। आपका जो कल का होमवर्क था वो लैव व्यवस्था, उसका 14 अध्याय था। आज आपका होमवर्क है प्रेरितों के काम 8वां अध्याय और 26 से लेकर तो 40 वचनों का जरूर अध्ययन कीजिएगा, आमीन। वचन कहता है,
प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय उसका 26 वचन, प्रभु ने फिलिप्पुस से बातें की और फिलिप्पुस ने उसके कहे अनुसार किया। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर जा और उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। हालेलुया। प्रिय, और वचन कहता है जब आप आगे अध्ययन करेंगे तो परमेश्वर की आज्ञा को उसने सुना, उसकी आवाज़ को सुना, उसकी अगुवाई को, उसकी आज्ञाकारिता में वो चल पड़ा। हालेलुया। अगर मैं फिलिप्पुस होता तो मैं क्या करता? नहीं प्रभु, फालतू के का बातें बाद में बता, पहले बता मैं यहाँ पहुँचूंगा कैसे, मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं गाज़ा क्यों जाऊँ, वहाँ पर जाकर मैं फंस गया तो क्या करूँगा। नो एक्सक्यूजेस इन द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। अगर अभिषेक और सामर्थ्य में आप बने रहना चाहते हैं तो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बने रहिए। हमने 2 दिन पहले सीखा है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर की आज्ञाकारिता, द ओबीडियंस टुवर्ड्स द वर्ड ऑफ गॉड विल टेक यू टू द हायर लेवल ऑफ अनॉइंटिंग। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बने रहना आपके अभिषेक के स्तर को बढ़ाता चला जाएगा। हालेलुया। यहाँ फिलिप्पुस से कहा और वचन आगे कहता है फिलिप्पुस निकल पड़ा। आगे देखा ना पीछे देखा, दाएं देखा ना बाएं देखा, ऊपर देखा ना नीचे देखा। जैसे ही प्रभु ने कहा उसने उस आज्ञाकारिता में आगे कदम को बढ़ा दिया। हालेलुया। और आगे जब हम इसी अध्याय में 35 वचन पढ़ेंगे तब एक मैं चाहता हूं आप लोग पढ़े उस वचन को, बड़ा अद्भुत वचन है। वचन कहता है तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। 26वें वचन में उसको परमेश्वर के द्वारा 26वें वचन में उसको परमेश्वर के द्वारा एक आज्ञा दी गई और 35वें वचन में क्या कहता है उसको अंडरलाइन कीजिए 35वें वचन को। तब फिलिप्पुस ने अपना मुख खोला। हालेलुया। मैं आपको इसीलिए ये बात बता रहा हूँ प्रियो, बहुत ही सरल बात है इस वचन में। जब आप फिलिप्पुस की तरह आज्ञा का पालन करते हैं तब आप पर अभिषेक उंडेला जाता है और आपके मुंह को यहोवा खोल देता है। हालेलुया। फिलिप्पुस को तब तक कुछ मालूम नहीं था भाई आगे क्या होने वाला है, आमीन। लेकिन क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, खोजे के सामने परमेश्वर ने, वचन क्या कहता है, तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला। हालेलुया। जब आप ओरिजिनल बाइबल रीड करेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने फिलिप्पुस का मुख खोल दिया। हालेलुया। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु आपके मुख को अभिषेक और सामर्थ्य के कार्यों के लिए खोले? आमीन। अगर आपका उत्तर हाँ है तो आपको परमेश्वर की आज्ञा का पालन भी करना पड़ेगा। हालेलुया। और प्रियो, वचन यहाँ बताता है अगर आप अभिषेक को प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात है परमेश्वर की आवाज़ को सुनना और उसका आज्ञा पालन करना, जैसा फिलिप्पुस ने किया। आमीन। नो एक्सक्यूज, नो क्वेश्चनरीज, नहीं ये पहला बताओ प्रभु, वो बताओ, ऐसा बताओ। नो 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 आर्ग्यूमेंट विद द लॉर्ड। आमीन। प्रभु के साथ कोई वाद विवाद नहीं। प्रभु ने कहा चल पड़ना है। आमीन। आपकी सुधि लेने वाला परमेश्वर आपसे बेहतर आपको जानता है। हालेलुया। प्रभु इस बात को समझने के लिए आपकी सहायता और मदद करे प्रियो। आमीन। बहुत ज़रूरी है कि जो अभिषेक हम परमेश्वर की ओर से प्राप्त करते हैं उसे पूरी तरह से संसार पर उंडेल दे। थोड़ा सा अपने लिए बचा कर मत रखिए। हालेलुया। जो है जैसे उस सारपत की विधवा ने अपना सब कुछ उस भविष्यवक्ता के कहे अनुसार किया और बाद में लबालब उसका जीवन आशीषों से भर गया, उसी प्रकार से वचन कहता है कि जो अभिषेक हम परमेश्वर की ओर से प्राप्त करते हैं उसको पूरी तरह से संसार पर उंडेलना है। कभी कभी प्रभु उसके अभिषेक या सामर्थ को अद्भुत तरीके से उंडेलेगा जो आपके समझ से परे है, जो आपके अकल से बाहर है। आपको समझ नहीं रहा, अरे बाप रे मैं खड़ा हो जा रहा हूँ चंगाइयाँ हो रही है, मैं स्टेज पर बजा रहा हूँ तो चंगाइयाँ हो रही, प्रभु क्या हो रहा है, मैं तो खुद ही पापी हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा कई बार आपके जीवन में हुआ है कि नहीं पता नहीं, मेरे साथ तो हमेशा अक्सर होता है। आमीन। और मैं अचंभित हो जाता हूँ कि हाउ इज इट पॉसिबल, आई एम अ सीनर लॉर्ड बट स्टिल सी व्हाट इज हैपनिंग हियर इन द मिनिस्ट्री। आमीन। मैं तो पापी हूँ, मैं तो अभागा हूँ, लेकिन देख फिर भी यहाँ पर तू तेरी सामर्थ्य के द्वारा कितने बड़े बड़े कार्य को कर रहा है, ये कैसे संभव है। विश्वास करने वाले के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है कई बार वो हमारे समझ से परे होता है और फिर आप क्या करते हैं, आप फिलिप्पुस की तरह भागने लगते हैं। आमीन। वह जानता था कि ये वही अवसर था जो उसने परमेश्वर से प्राप्त किया था कि वो खोजा की आत्मा को बचा ले। आमीन।
प्रियो, अवसर को बहुमूल्य समझना है, मैंने आपको बताया है। आमीन। अवसर को खोना नहीं है, क्योंकि वो समय, वो आशीष, वो अभिषेक दोबारा नहीं आएगा आपके जीवन में। आमीन। इसीलिए फिलिप्पुस की तरह बने। आमीन। हमारा समय आज यहाँ पर समाप्त हो चुका है, आज हम यहाँ समाप्त करेंगे। बट आज का आपका होमवर्क है प्रेरितों के काम, उसका 8वां अध्याय, उसके 26 से लेकर 40 वचनों को जब आप पढ़ेंगे तो ये जो मैंने आपको सारांश बताया है, जो मैंने आपको ब्रीफिंग किया है, ये आप पूरी रीति से समझ जाएंगे। हालेलुया। और आपके ऊपर प्रभु का फिलिप्पुस वाला अभिषेक भी परमेश्वर उन्हें देगा। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। क्रिसमस का सीजन है, एक दूसरे से मिलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। मिलकर हम यहोवा की आराधना करने पर है, और प्रभु आप सबों को उस आराधना के द्वारा अभिषेक से भर सके। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को आशीष दे।